महाराज प्रताप भानु की कथा है आरंभ में। प्रताप भानु का पूरा प्रसंग भावी को समझाने के लिए है, भवितव्यता को समझाने के लिए है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसई बनई सहाय, आपन आवई ताहि पाम ताहि तहां ले जा। तो प्रताप भानु को वन में भटकाने वाली कौन? भवितव्यता। और कपटी मुनि ने राजा को नष्ट करने की योजना बनाई, प्रताप भानु नहीं समझ सके। यही पूछे सोई रचिन उपाय, भावी बस न जान कछुरा, भावी बस न ज्ञान कछुरा, भावी बस न जान कछुरा, भावी ज्ञान कछुरा। भवितव्यता के कारण वन में गए, ध्यान देना। और भावी के कारण ही प्रताप भानु कपटी मुनि की योजना समझ नहीं सके। अंत में ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। कथा से आप परिचित हैं। तो आकाशवाणी हुई, जब ब्राह्मणों ने कहा नहीं करी कीन विचार हो निशाचर जाए तो मूढ़ सहित परिवार। तो प्रताप भानु ने रसोई घर में जाके देखा, न भोजन बनाने वाला न भोजन। लौट के आए, सब प्रसंग मही सुनाई। आकाशवाणी ने भी कहा विप्रव श्राप विचार न दीना। तो ब्राह्मणों ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा राजन तुम्हारा दोष नहीं, हमारा भी दोष नहीं, फिर ये घटना घटी क्यों? उन्होंने कहा भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तो। तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन ये भावी मिट नहीं सकते है ये भावी। अच्छा, अब इस भावी के प्रसंग को आप रामचरितमानस के प्रसंगों से जोड़ें। महाराज दशरथ आए, क्या लिखा? तुलसी पति भवितव्यता बस काम को लेख, तुलसी पति महाराज दशरथ आए तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? भवितव्यता। और माता कैकेयी के लिए क्या कहा? कुमतहि कस कुबेसता भावी, अनाही बात सूझ जनु भावी। और महात्मा भरद्वाज जी ने भी कहा सो भावी बस रानी अयानी, करी पुचारी अंतहु पछिता। और वहां श्री वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वशिष्ठ जी ने यही कहा सुनहु भरत भावी प्रवर, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मनन, जस अपजस विधिहान। अच्छा देखो, इसमें दोष किसी का नहीं पर भावी है। अच्छा, अब एक बात, हमारे यहाँ ऐसे दिव्य भगवान हैं, देवादिदेव महादेव भगवान शिव, उनके बारे में प्रसिद्धि है।
भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी कुमारी, जो तप करे कुमारी कुमारी। भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। शंकर जी भावी को मिटा देते हैं। अब देखना, अब अयोध्या में जो ये संकट की स्थिति दिखाई पड़ी भावी के कारण, और शंकर जी से प्रार्थना की। श्री राम जी की कौन कहे, राम जी के पिता महाराज दशरथ वे यही कहते, आशुतोष तुम अवधर दान। आशुतोष तुम अवधर दान। आरती हरहु दीन जन ज्ञानी। आरती हरहु दीन जन ज्ञानी। हे आशुतोष अवधरदानी देवादिदेव महादेव भगवान शिव, इस भावी की निवृत्ति करो, है ना? अच्छा चलो, दशरथ जी की बात ही नहीं, महात्मा भक्ति भूषण श्री भरत जी क्या करते, वे भी मांगहि हृदय महेश मना। मांगहि हृदय महेश मना। कुशल मातु परिजन भाई। कुशल माते परिजन भाई। माता पिता परिजन कुशलता से रहे, यह मांगा शंकर जी से, है ना? अब आप विचार करो, महाराज दशरथ जी की प्रार्थना भी नहीं सुनी गई, और श्री भरत जी ने प्रार्थना की, वो भी नहीं सुनी गई। माता पिता परिजन कुशलता से मिले, एक भी नहीं मिला कुशलता। तो चलो हम लोग भगवान शंकर से पूछें कि हे देवादिदेव महादेव, आप भावी को मिटा देते हैं, क्या ये सही नहीं है, गलत है? क्या आपने झूठा ही प्रचार करा दिया? भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। तब भगवान शिव एक ही उत्तर देते हैं, झूठा नहीं है। तो फिर राम जी के घर की भावी आपने क्यों नहीं मिटाई? शंकर जी मुस्कुरा कर बोले, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। क्यों? बोले सती जी को समझाया, पर वहां भी क्या लिखा, भांति अनेक शंभु समझावा, लेकिन भावी बसना ज्ञान मुरावा। भावी बसना ज्ञान मुरावा। भावी बसना ज्ञान मुरावा। शंकर जी बोले, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते, तो राम जी के घर की भावी कैसे मिटाएं? तो क्या आप भावी मिटा नहीं पाते? तब शिव जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, और वो मानस सम्मत भाव है। शिव जी कहते हैं कि प्रारब्ध जन्य भावी, भाग्य के कारण आने वाले संकट को हम मिटा सकते हैं। जिनको विधाता ने ना दिया, उनको ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। ब्रह्मा जी भी जिन्हें नहीं देते, उन्हें भगवान शंकर दे देते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुखी नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक समारत हो आयो नकबानी। ब्रह्मा जी ने न दिया, उन्हें शंकर जी दे देते हैं। प्रारब्ध जन्य भावी को मिटाने की अद्भुत क्षमता है देवादिदेव महादेव भगवान शिव में। लेकिन फिर ये राम जी के घर की भावी क्यों नहीं मिटाई? शिव जी बोले, दो तरह की भावी होती है, एक तो दुर्भाग्य जन्य भावी, उसे मैं मिटा देता हूं, लेकिन एक भावी और है। कौन सी? हरि इच्छा भावी बलवान। हरि इच्छा भावी बलवान। हरि इच्छा
हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा है, उस भावी को मैं नहीं मिटा पाता। तो राम जी के वनगमन की इच्छा राम जी की ही है, कैकेयी माता के माध्यम से हो, यह इच्छा भी राम जी की है, और इच्छा को शिव जी नहीं मिटा पाते।